मेरी विधायक साहब से यही मांग है, आप मेरा बच्चा तो लौटा के नहीं दे सकते हो और शायद आप ये भी नहीं समझ सकते हो कि एक माँ के लिए उसका बेटा जाना क्या होता है। बेटा माँ की आत्मा होती है जो एक पल नहीं लगा उन्हें मेरे से दूर करने में। लेकिन अगर मुझे इंसाफ भी मिल जाता है ना तो मेरे लिए शायद थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य लंदन को फेल कर रखा, नहीं चाहिए भैया केजरीवाल का ये लंदन। कि विधायक जी की आंखों में, एक हमारे ब्रिज में कहावत है कि सुअर का बाल है, शायद उनकी आंखों में सुअर का बाल है। मुझे भी यहाँ आकर पता लगा, इन्होंने बताया कि जो विधायक है आम आदमी पार्टी के यहाँ के, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं कार्रवाई में। बताओ, अरे ये जितने दोगली पार्टियां हैं ना, स्कूल और पार्टी से क्या लेने देना किसी मर्डर को। दिल्ली सरकार है, ये अगर अनुशासन में कम से कम ये शिक्षा जो केंद्र है इसमें इनको अनुशासन तो सिखाते। केजरीवाल जी वादे करते हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, इतने बढ़िया बना दिए। आप ये बताइए 1600 बच्चों पे मात्र 2 कैमरे, वो भी चालू नहीं। आप मेरे बच्चों को इंसाफ तो दिला सकते हो, जो गलत हुआ है उन लोगों को बाहर तो कर सकते हो, जो टीचर गलत है उनके लिए सजा तो होगी। इन्होंने 3 दिन बाद मेरे बच्चे की बॉडी मिली और फिर इन्होंने पीएम रिपोर्ट्स भी काफी डिले करवाई। कुछ लोगों को ना धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा पसंद आती है, जैसे उसमें से केजरीवाल जी हैं। थू है, सुनिए, थू है ऐसी व्यवस्था पे। जी बिल्कुल थू है, थूकता हूँ इस स्कूल पे और थूकता हूँ ऐसी प्रशासन पे। क्यों? बच्चों को पेशाब पिलाया जा रहा है और पेपर में छप रही है। अभी विधायक साहब की तरफ से मेरे पास कोई फोन नहीं आया, वो मेरे घर से 300-400 मीटर की दूरी पे रहते हैं। केजरीवाल जी अगर कान में जूनी रेंग रही ना आपके, फिर हम दे दनादन करना भी जानते हैं। विधायक के खिलाफ भी हो, क्योंकि वो भी तो प्रशासन को दबाव डाल रहा है ना। अगर इस जगह पे कोई पीसफुल कम्युनिटी होती ना तो ये अरविंद केजरीवाल भी मुखला डाल के यहाँ धरने पे बैठा होता। विधायक जी के कुछ गुर्गों के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि हम लोग आपत्तिजनक लोग हैं। जीते जी तो उसे शांति नहीं मिली, इतने दर्द में गया, कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिल जाएगी। आज मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चे का आपके जैसे एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, उसको उठाकर आपने क्या करा उस पत्रकार के साथ? दिन दहाड़े उसको गायब करवा दिया। कि बच्चा चोट लगने के बाद में 4 पीरियड तक क्लास में बैठा रहा। 4 पीरियड में 4 मास्टर आकर के चले गए, बच्चा मुंह लटका के क्लास में बैठा रहा, किसी ने भी गौर नहीं किया। अगर ये घटना केजरीवाल के बेटे के साथ होती, ये घटना विधायक जी के बेटे के साथ होती, तब भी उनका यही रवैया होता। ये केजरीवाल खुद अंदर जाएगा अपनी हरकतों के कारण, अपने तो पार्टी के लोगों को बचा पा नहीं रहा है। हमें छोटी बात पता चली है, कई लाख रुपए यहाँ के कैमरे के लिए फंड के लिए आए थे। जब हमने प्रिंसिपल घेरा गया तो यहाँ पे एक भी कैमरा यहाँ पे चालू नहीं है। कहाँ गए वो लाखों रुपए? पत्रकार महोदय, आपके चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को और यहाँ के विधायक को चेतावनी भरे लहजों में साफ साफ क्लियर कट में बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो कान में तेल और रुई का इंतजाम कर लें। आने वाले दिन में उनको बरनोल की बहुत जरूरत पड़ेगी। नमस्कार साथियों, दिल दहलाने वाली घटना दिल्ली से मेरे सामने आई है। स्कूल दिखा दीजिए कैमरामैन ऋतिक। दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की स्थिति को सुधारा है, वहीं उनके एक विधायक की लापरवाही से आज एक नाबालिग की जान जा चुकी है। ये जस्टिस फॉर किंतन नाम का हैशटैग चल रहा था। ये बच्चा जो कि 11 साल का है, ये यमराज के पास पहुँच गया है। इसकी कोई उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन लापरवाही थी। ये इनके पिता हैं। सर बताइए पूरी वारदात क्या हुई क्या नहीं? सर 11 तारीख को मेरा बच्चा रोज की तरह स्कूल आया था जी। और स्कूल आने के बाद सीनियर्स द्वारा उसकी पिटाई की गई जी। और इलाज के चलते उसकी मृत्यु हो गई। सर तो आपके बेटे थे, मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनका भी थोड़ा हस्तक्षेप है इसमें आपकी कार्यवाही को रोकने में। सर उनका पूरा का पूरा हस्तक्षेप है। 11 तारीख को जब मेरे बच्चे के साथ इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद 20 तारीख तक मैं लगातार स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स के कांटेक्ट में रहा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ है, मेरे को आप लोग से पूछना है, बताइए मेरे को। तो उन्होंने रोज़ अपनी मतलब मेरे को टालते रहे कि कल देखते हैं, आप परसों आइए, इस तरीके से। और 20 तारीख को जब मेरा बच्चा एक्सपायर कर गया तो मेरे को टीचर द्वारा फ़ोन आता है कि प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने बोला कि अब मैं प्रिंसिपल से मिलकर क्या करूँगा, तो मेरा बच्चा ही नहीं जाता है उसको पता होती है। सर फिर इन्होंने 3 दिन बाद मेरे बच्चे की बॉडी मिली और फिर इन्होंने पीएम रिपोर्ट्स भी काफ़ी डिले करवाई। बहुत डिले कराई गई? कम 11 दिन में मेरे को पीएम रिपोर्ट मिली है सर। ये तो बहुत लंबा समय हो गया सर। और
जो डॉक्टर, इन्होंने एक मेडिकल बोर्ड का पैनल बनाया था। पैनल में 3 डॉक्टर लिए गए थे, तो इसमें जो चेयरमैन थे उनको 27 तारीख को ज्वाइन करना था। इन्होंने मेरे को बताया था कि 27 तारीख को आपको पीएम रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन वो 27 को वहाँ से आ गए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 27 को भी 28, 29, 30 तक ज्वाइन नहीं किया। फिर 31 तारीख को मेरे को साहब से थोड़ी आपकी फ़ोन पर कोई बातचीत या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कुछ पहल हुई अब तक? अभी विधायक साहब की तरफ से मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है। वो मेरे घर से 300-400 मीटर की दूरी पे रहते हैं। एक इंसानियत के नाते, और पता है इस बारे में? मैं विधायक जी, जो विधायक जी हैं हमारे घर से 300-400 मीटर की दूरी पर रहते हैं। एक इंसानियत के नाते उनका फ़र्ज बनता था कि वो आएँ और इस घटना को अपने संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें, क्योंकि बिना जिम्मेदार के तो नहीं हो पाएगा काम, ये बात आप जानते हैं। उचित कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से वो भाग रहे हैं। और बल्कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हम पिछले जब से एफआईआर हुई 1 तारीख से लेके अभी तक हम सिर्फ अपने बच्चे की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और विधायक जी के कुछ गुर्गों के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि हम लोग आपत्तिजनक लोग हैं। आपत्तिजनक आपको बता रहे हैं, जिसने अपना बेटा खो दिया, बताओ। हाँ, कितनी गलत बात है। मैं आपको दिखाना असामाजिक तत्व मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये विधायक जी ने कल, केजरीवाल जी क्या दावा देंगे जनता को? आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था सुधारी है, वहीं आपके विधायक की लापरवाही से। दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए शास्त्री नगर में ये उनके द्वारा ये हमारे बारे में फैलाया जा रहा है। मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी अगर हम इस तरीके के लोग हैं, हम वही आपत्तिजनक लोग हैं। हम लोगों ने आप लोगों को चुना है सर, हम लोगों ने आपको हमारी छोटी छोटी कमियों को विधानसभा में बताने के लिए हम लोगों ने आपको चुना है। हमने इसलिए आपको नहीं चुना कि आप मेरे बच्चे की मौत पे राजनीति करो। मैं समझ पा रहा हूँ आपका दुख सर, ये भावुक हो रहे हैं थोड़ा, आप बुजुर्ग हैं। मैं चाहूँगा कि आप मजबूती के साथ खड़े रहें। बच्चे के साथ आपके क्या संबंध है? मैं तो सर यही कहूँगा कि ये जो बच्चा किंतन एक्सपायर हुआ है, जो ये मतलब ये है कि इसकी जो हमारे एमएलए साहब हैं, वो आज तक हमारे पास इतना समय हो गया, गुस्सा भी आता होगा, रोना भी आता होगा। 11 तारीख से लेके और आज 12 तारीख हो गई, 1 महीना 1 दिन हो गया जी। आज तक उन्होंने एक विधायक के नाते से हमारे पास आके ये नहीं पूछा कि भाई आप किस स्थिति में और कैसे रह रहे हैं। आज राज्य सरकार पर गुस्सा नहीं आता आपको? ये केजरीवाल दावा करते थे बार बार कि स्कूलों की स्थिति हमने बहुत बढ़िया कर दी। केजरीवाल जी दावा करते थे, केजरीवाल जी का 2 मुद्दे थे जी, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। ये बसों में किराया फ्री करना या 200 यूनिट फ्री करना, उससे कोई फर्क इससे कुछ नहीं है, ये वो नहीं होता। जो मेन मुद्दे हैं केजरीवाल जी के 2 हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य जी। तो इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। आगे हम तो ये चाहते हैं कि हमारे किंतन के साथ हुआ है ऐसा और किसी बच्चे के साथ ना हो। क्योंकि सुनने में आया, इनके पिता ने बताया या लोग थे उनसे पता जब मुझे चला कि जब आप दादा बताया आपको लोगों ने, आप उनके दादा हैं, आपके साथ भी धक्का मुक्की करी गई अंदर। ऐसा है जी सर, हम प्रिंसिपल साहब के साथ आए जी, तो प्रिंसिपल साहब ने हमसे बोला कि पहले तो हमसे 1 हफ्ते से ये डिले करते रहे कि 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो। हम 3 बार 4 बार आए। उस आने के बाद में इन्होंने फिर अपने टीचर्स से बोला कि एज ए दादा का, एज ए चाचा का स्कूल के अंदर एंट्री नहीं, अलाउ नहीं है। आपको मतलब शायद पता ना हो, लेकिन उन्होंने कोई कानूनी बात नहीं बोली, आपको बहकाने की उन्होंने कोशिश करी है जी। हाँ, इससे आप आवाज़ ना उठा पाए। जी जी जी, लेकिन फिर भी आप मजबूती के साथ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। माफ़ी चाहूँगा बहन जी, लेकिन आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। बच्चे को खोने का गम है एक तरफ, लेकिन उसी तरफ बच्चे को न्याय दिलाने की ताकत भी आपको रखनी होगी। क्या मांग है विधायक साहब से, मुझे ये बताइए। मेरी विधायक साहब से यही मांग है, आप मेरा बच्चा तो लौटा के नहीं दे सकते हो, और शायद आप ये भी नहीं समझ सकते हो कि एक माँ के लिए उसका बेटा जाना क्या होता है। बेटा माँ की आत्मा होती है, जो एक पल नहीं लगा उन्हें मेरे से दूर करने में। लेकिन अगर मुझे इंसाफ भी मिल जाता है ना, तो मेरे लिए शायद थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप में इंसानियत भी है ना,
तो इंसानियत के नाते ही आप मेरे बच्चों को इंसाफ तो दिला सकते हो। जो गलत हुआ है उन लोगों को बाहर तो कर सकते हो। जो टीचर गलत है उनके लिए सज़ा तो होगी, कोई उनको सज़ा तो दे सकते हो। जो मेरा निर्दोष बच्चा गया है, कम से कम जीते जी तो उसे शांति नहीं मिली, इतने दर्द में गया, कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिल जाएगी। आप भावुक ना हो बहन जी। आपके इकलौता बेटा था, माफ़ कीजिए आपसे बात नहीं, इकलौता बेटे थे इनके या कोई और भी बच्चा था इनका? एक लड़की जो ना है, एक लड़का था। यही आप भी रोइए मत, आप लोगों को बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है इस वक्त। रोना नहीं है, रोने तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप छोटे बच्चे हैं, आपको भी आज डर लग रहा होगा स्कूल जाते वक्त। तो किंतन के फ्रेंड थे आप इनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। बहन जी आप इमोशनल मत होइए। आज कितना गुस्सा आता है जहन में जब एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, आपको कितना गुस्सा आ रहा है बताइए? दिल टूट रहा है, नहीं टूटा? लोग बाग बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि भावुकता वाली बात है। कोई आकर बताएगा, अगर किंतन का कोई छोटा बच्चा दोस्त हो तो प्लीज़ सामने आए। आप दोस्त हैं किंतन के। बेटा आपकी क्या उम्र है? मेरी 11 साल। 11 साल। आपके दोस्त जो हैं भगवान के पास चले गए और आप साथ में पढ़ते थे दोनों? नहीं, सामने वाले स्कूल में साथ पढ़ते थे। ये 6 में था, मैं D में था। किंतन की बच्चे की 11 साल का बच्चा है, किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी थी? नहीं। तो आपको लड़ाई के बारे में पता जब चला, आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया था? मैंने तो बस मैं जिस दिन ये हुआ था लड़ाई, तो उस दिन तो मैं स्कूल आया नहीं था। उसके अगले दिन स्कूल आया था, जब पुलिस यहाँ पर स्कूल में थी, तब मेरे को बच्चों ने बताया पुलिस था। वाले अंकल ने कुछ पूछा आपसे? नहीं, कुछ नहीं। अब तक आपको बुलाया ही नहीं है? नहीं। देखिए कितनी लापरवाही है कि बच्चे का जो छोटा दोस्त है वो बताना चाह रहा है, लेकिन ना प्रशासन सामने आ रहा है, ना विधायक आ रहे हैं। आप भी एक जिम्मेदार हैं, यहाँ के बड़े हैं। तो अंकल आज कितना गुस्सा आ रहा है सरकार के ऊपर या विधायक के ऊपर अपने? ये गुस्सा तो देखो जी, हर व्यक्ति के मन में गुस्सा है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ लेके आ रहे हैं, मेरी संपर्क होता रहता है, बातचीत चलती रहती है, क्योंकि ये मुहिम, ये जो बच्चे के साथ जो माता पिता का जो दर्द जो बांटने के लिए जो लोग बात करते हैं, मैं वही बात पहले भी बता रहा हूँ कि भाई हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि भाई ये जो पोजीशन है स्कूल के अंदर ऐसी वारदात ना हो। गुरुकुल में ये एक शिक्षा का केंद्र है जहाँ ये मतलब ये बच्चे को लेकर क्या नाम है जो पेरेंट्स बैठे हैं, ये हादसा शर्म आनी चाहिए इस स्कूल के प्रशासन को कि हाँ भी हमें ये चीज़, क्योंकि ये तो काम स्कूल के अंदर होना चाहिए था कि स्कूल के मेंबर का, स्कूल के प्रिंसिपल का, जो पहले भी बता रहा था कि एक इस स्कूल के अंदर जो परिवार होते थे, परिवार की तरह बच्चे का पता होता है कि बच्चा ये गलत है। हर माँ बाप को पता है कि मेरा बच्चा कैसा होता है। ऐसे टीचर के बारे में भी पता होता है और बच्चों को कि भी मेरा टीचर ये पढ़ाता नहीं पढ़ाता। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो पेरेंट्स को रिपोर्ट दी जाती है। ये हमने कैमरास की क्या स्थिति है? क्योंकि केजरीवाल ने दावा करा था कि सरकारी स्कूलों की सुविधा मैंने ऐसी दी है कि प्राइवेट भी फेल हो जाएं। हाँ, मेरे अभी यहाँ बातचीत करते हुए कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, वो सुना मैंने कि स्कूल में पहले कैमरे लगे हुए थे, लगे हुए थे। जब ये नया प्रिंसिपल आए हैं तो कुछ इसमें जो कुछ कैमरे हटा दिए गए। मतलब ये कौन सी इन मतलब जो ये घटना देखने के लिए ऐसा काम किया गया, ये चीज़ मैं कल भी यहाँ खड़ा था तो कुछ जहाँ वो ट्रांसफ़र हुए हैं वहाँ स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ पर कल 35-40 बच्चे आए थे, तो उसको देखकर उन बच्चों ने इन माता पिता का कि आप बिल्कुल घबराए नहीं, हम ये चीज़ ये जो हादसा हुआ किसी और बच्चे के साथ ना हो, हम आपके साथ हैं। ऐसे लोग अपने आप ही इस पीड़ा को देखकर, उस बच्चे की पीड़ा को देखकर लोग अपने आप ही इस तरफ आ रहे हैं और वो इसलिए कह रहे हैं भाई स्कूल में ऐसा कोई वारदात ना हो, क्योंकि शिक्षा का केंद्र पर काफ़ी लोग आए, दक्ष आए और भी काफ़ी लोग मिलने आए थे कल परसों, और अब मीडिया भी आपके पास बारंबार आ रही है। तो एनडीए की सरकार से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन, क्योंकि जो राज्य सरकार तो आपके लिए हवाला दे जा रही है बार-बार। आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम राजनीतिक के लोग नहीं हैं, आम आदमी है। और ठीक है, अपना कोई आप पार्टी में, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, अब हमारे जो क्षेत्र है, क्षेत्र में हमारे बीजेपी के क्या नाम है काउंसलर हैं, वो जीते हुए हैं और एमएलए के अंदर वो हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। जी बिल्कुल। और यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, पहले भी यहाँ ये कार्रवाई होती थी। जब से ये पार्टी आई है, ये मेरा मानना कि आम आदमी पार्टी जब से आई है, हम यहाँ देख रहे हैं गतिविधियों के जो कार्य होते हैं
तो हम छोटे छोटे अपनी इसको जातिवाद में बांटकर अपने अपने लालच के लिए बांटकर कम से कम ये जो हादसा हुआ है ये एक अलग विषय है जिसमें हमें सभी को एकत्रित होकर इसका न्याय इनको आपके जो प्रतिनिधि हैं वो ये होने नहीं दे रहे। हाँ। ये अंकल भी बता रहे थे जिनका बेटा है। हाँ, आंटी जी ने बताया कि होने नहीं दे रहे ये हैं जो क्या नाम है आज की जो सरकार है दिल्ली सरकार है जी। ये अगर अनुशासन में कम से कम ये शिक्षा जो केंद्र है इसमें इनको अनुशासन तो सिखाते जी। ये बात जो बाहर फैल चुकी है ये कितनी बड़ी दुर्घटना की पूरे देश में एक बच्चे का न्याय नहीं मिल सकता। कोरोना काल में बच्चों को जब ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है तो कम से कम इस स्कूल के प्रिंसिपल का भी दायित्व बनता था कि अगर ऐसी घटना घट गई है उसके बाद अपने आप ही वो चाहते प्रशासन से बात करके उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते ताकि इन माता पिता को ये ठेस ना पहुंचती, ये दर्द ना होता। समझ गया लापरवाही। और आप एक युवा हैं, आज युवाओं में जोश ज़्यादा होता है, गुस्सा भी ज़्यादा होता है। आज गुस्सा नहीं आ रहा राज्य सरकार और ऐसे प्रतिनिधि को जिन्हें आपने चुना है? जी एक तरफ तो आंखें नम भी हैं क्योंकि हमारा भतीजा जो किंतन हमारे बीच में जी, प्लस दूसरी तरफ क्रोध तो इतना है कि अब ये जितने भी प्रिंसिपल जो दोषी हैं इन सबको इनके घर में भी ऐसा ही मातम सा इनके घर में भी मना दें, मगर उससे जो और बच्चे स्कूलों में जो पढ़ते हैं उनसे उनका भविष्य नहीं सुधरेगा ना जी, खराब हो जाएगा। क्योंकि जो केजरीवाल जी वादे करते हैं कि मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, इतने बढ़िया बना दिए, आप ये बताइए 1600 बच्चों पे मात्र 2 कैमरे वो भी चालू नहीं। बहुत गलत। प्लस दूसरी बात बच्चे के चोट लगी, पैर में चोट लगी, यहाँ भी पेनक्रियाज भी फट गई, माइंड में भी चोट लगी, इतनी भयंकर चोट लगी मास्टरों को ये तक नहीं मालूम कि इतनी भयंकर लड़ाई हुई है जब भी इतनी भयंकर चोट लगी है। ठीक है, प्लस दूसरी बात आप दिखाइए वीडियो, हम देखना चाहेंगे। वीडियो दिखाइए, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि बच्चा चोट लगने के बाद में 4 पीरियड तक क्लास में बैठा रहा। 4 पीरियड में 4 मास्टर आकर के चले गए, बच्चा मुँह लटका के क्लास में बैठा रहा। किसी ने भी गौर नहीं किया। क्या स्कूल के अंदर कोई भी मेडिकल सुविधा ऐसी नहीं थी जो बच्चे को तुरंत ट्रीटमेंट कराया जाए? ठीक है, प्लस दूसरी बात, आप एक युवा हैं और आप वो आपके भतीजे लगते थे जी, तो आपकी कुछ विधायक के साथ कोई पहल हुई? क्योंकि माता पिता तो उनके नहीं जा पाए होंगे, शोकग्रस्त हैं जी। आपने हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे की शादी नहीं है जो हम शादी के कार्ड बांटने के लिए कि विधायक जी आ जाओ। जब उनको ये देखना चाहिए कि पता लगा, हाँ, लेकिन हाँ, उन्हें तो सब पता है जी। जब क्यों रहे हैं वो, ये सवाल है जी। भाग वो अपने कार्यकाल उन्होंने अपने समय में जो काम नहीं किया अपने काम चोरी से भाग रहे हैं ना वो। एक चीज बताइए, हमें जब धरना देने के बाद में हमें छोटी बात पता चली, कई लाखों रुपए यहाँ के कैमरे के लिए फंड के लिए आए थे। जब हमने प्रिंसिपल घेरा गया तो यहाँ पे एक भी कैमरा यहाँ पे चालू नहीं है। कहाँ गए वो लाखों रुपए? उनमें इन सब की तो मिली भगत होगी, घोटाला, तो फिर इन सब की तो मिली भगत होगी जब ये अपने अपने चेहरों को छुपा रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि बच्चे के लगी, बिल्कुल। अगर किसी का हाथ, इतनी दूर दूर से और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और भी टीचर्स आ रहे हैं, बच्चे को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपकी आंखों में कौन सा चोर है? यहाँ आपकी आंखों में कौन सा चोर है? आप ही के स्कूल का तो ये छात्र था। अगर अगर छात्र के प्रति अगर थोड़ी सी अगर आपकी भावना होती तो एक दिन के लिए स्कूल में अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो ये भी एक बार दिन कहते कि 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर सकते हैं, एक दिन हम स्कूल की छुट्टी करेंगे, श्रद्धांजलि दे सकते हैं और आपकी सहायता करेंगे, घोटाले को उजागर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ है जी, जो ऐसे अध्यापक बच्चों को क्या शिक्षा देंगे जो उनके अंदर शिष्टाचार का खुद ही पाठ नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या वो? ये बताइए। एक बच्चे की लड़ाई हो गई तो वो अपनी कंप्लेंट लेकर प्रिंसिपल के पास जाता कि सर जी मेरी लड़ाई हो गई, मुझे गाली देता, तो प्रिंसिपल उसको शिक्षा दे रहा है, तू भी मार, तू भी लड़ाई कर। लेकिन एक बात तो है, देखिए जो कहने वाली है, यहाँ पर दुख भी है और एक सीख भी है। यदि प्रतिनिधित्व गलत है या जो आपका प्रतिनिधि चुना गया है अगर वो गलत है ना, तो कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप मानते नहीं? नहीं मानते हैं, लेकिन कमियां बहुत हैं जिसमें मतलब प्रशासन की काफ़ी लापरवाही है। वो उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। जब यहाँ पे मतलब प्रशासन भी जब ही करेगा जब आपका प्रतिनिधि कुछ थोड़ा प्रेशर बनाएगा, वो तो उनको करना चाहिए। वो उनसे भाग रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं वो। देखिए वीडियो भी आ गई है। हाँ, देखिए बच्चे की वीडियो दिखा दीजिए ऋतिक। ये छोटा बच्चा दर्द में है, पैनक्रियाज में दिक्कत है, सर में चोट है। यही बच्चा है किंतन जिसकी डेथ हो गई। अभी इनकी माताजी आ गई है, हमने वीडियो में देखा, मैं समझ गया। यहाँ के विधायक जी के लिए तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि विधायक जी जैसे कहते हैं कुछ असामाजिक तत्व के लोग बैठे हुए हैं कि हमारे, हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि विधायक जी की आंखों में, एक हमारे ब्रिज में कहावत है कि सूअर का बाल है, शायद उनकी आंखों में सूअर का बाल है। ये वही आम जनता है जिनके पास आप हाथ जोड़ करके पैर छूने के लिए, वोट मांगने के लिए आते हो, और जिनको आज आपको ये लग रहा है आपको आपकी जान को इनसे खतरा है। जब अगर ये इलेक्शन का टाइम होता ना, तो अब तक आप भी होता और आपका बाप भी होता, पूरी पार्टी भी होती यहाँ पे, ठीक है जी। अभी ये आम आदमी बैठा है ना, अब कहाँ गई आपकी आम आदमी पार्टी? ये आम आदमी यहाँ रो रहा है, यहाँ पे इतने दिनों से यहाँ तड़प रहा है, उसको आम आदमी का डर नहीं दिख रहा? सिर्फ नाम होगा ये वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आज जो जनता इनको वोट दे रही है, उसी जनता को ये असामाजिक तत्व बता रहे हैं। तो हमारे हित की कहाँ है ये पार्टी? अगर इस जगह पे कोई पीसफुल कम्युनिटी होती ना, तो ये अरविंद केजरीवाल भी मुखला डाल के यहाँ धरने पे बैठा होता। अरविंद केजरीवाल भी, हाँ। अब यहाँ एक हिंदू और प्लस मिडिल क्लास फैमिली, गरीब आदमी अगर ये फंस गया है ना, तो ये सोचते जाने दो, दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी एक आध कम हो जाए तो मेरे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। उनका मानना ये है। मगर अपने काम में से जितने इन्होंने वादे करे हैं, उनमें से अगर 1% भी ज़मीनी लेवल पे कर रहे हैं, तो शायद किसी चिंतन के साथ में ऐसा ना हो। अच्छा, और भी लोग आए हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, नमस्कार सर, दिल्ली में इतनी बड़ी वारदात हुई, यहाँ पर उनके माता पिता इतने शोक में हैं और आप लोग भी उनका सहयोग देने आए हैं, इसलिए के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। अब आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? उन बच्चों के नाम सामने आए जिन्होंने बच्चों के साथ ये वारदात की थी, कुछ पता लगा? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश सिंह। मेरा रोने का मन कर रहा है, मैं बताऊँ सीरियसली जी। क्योंकि आज तक मैं भी ऐसे बोलता रहता हूँ मीडिया में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक बच्चा जब तड़प के मरता है ना, अगर मेरे घर का कोई रहता ना, मैं इस स्कूल को जला के एक को मार देता, जो लोग रहते। बोलना नहीं चाहिए। भाई साहब अभी बता रहे थे, मतलब मन भावुक हो गया कि सोचो आप उस माँ पे क्या बीत रही होगी। एक बच्चा भी बता रहे थे कि वो जब भी आता था तो गाना गाते हुए आता था। सोचिए वो बच्चा आया, बोल रहे हैं कि पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन ये सब फट गया, ब्रेन में उनको ये हुआ, तो दिल दहल जाएगा। मुझे तो लगा था उन सबको सजा हो गई, मुझे तो लगा था वो सारे लोगों को जेल में अरेस्ट कर लिया गया। मुझे 2 घंटे पहले पता चली नहीं हुई है। अरे ये जितने दोगली पार्टियां हैं ना, स्कूल और पार्टी से क्या लेने देना किसी मर्डर को। बिल्कुल। अगर कोई बीजेपी को मान लो मैं वोट देता हूं और बीजेपी का मंत्री अगर किसी में शामिल है, तो मैं उस आदमी का क्यों नहीं विरोध करूंगा? बिल्कुल करेंगे। किसी पार्टी में क्या गलत लोग नहीं हो सकते? 1% अगर ये लोग सच के साथ खड़ा हो जाए ना, स्कूल चलो ठीक है, इसमें चुने हर स्कूल के बारे में ना डिटेलिंग होती है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, क्या लाता है। मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है इस स्कूल में बच्चे चक्कू ब्लेड लेकर आते हैं, कैमरे नहीं है। अगर 1600-1500 का अगर बच्चों का स्कूल है, कम से कम इसमें 20-30 कैमरे होने चाहिए थे। छोटे छोटे स्कूलों में 10-10 कैमरे होते हैं। इनके जो दिल्ली की जनता के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वही कहते हैं कि स्कूलों की जो व्यवस्था है इतनी बढ़िया है कि प्राइवेट भी फेल हैं। अच्छा एक बात बताओ, कांच का घर बना लो, सोने चांदी जड़ी मोती से वो करवा लो, और वहाँ रेप मर्डर क्राइम हो रहा है, तो घर क्या स्वर्ग है? आप स्कूल कितना भी बिल्डिंग पिटवा लो और इसके अंदर गंदगी फैला हुआ है, तो उसका क्या करोगे? रहने वाले लोगों को ठीक करो। कुटिया भी होगा ना, कुटिया में भी पढ़ाओगे ना तो IAS IPS निकलेंगे। अगर अच्छे आदमी का रखोगे तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पीट लिए हो, बच्चे मर जा रहे हैं, क्या बीत रहा है इनके परिवार पे? 10-10 दिन से बैठे हुए हैं। माता तो शोकग्रस्त है। ये केजरीवाल खुद अंदर जाएगा अपनी हरकतों के कारण, अपने तो पार्टी के लोगों को बचा पा नहीं रहा है। आप बड़ी बड़ी बात करो, कम से कम इसको तो सही कर लो। आप केजरीवाल, दिल्ली सरकार इसी बात पे लड़ती है ना कि उसका स्वास्थ्य सही है और स्कूल सही है, तो आप देख लो शिक्षा का क्या हाल है। सामने हकीकत कुछ हॉस्पिटल में नर्स वो प्रोटेस्ट करते हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, और स्कूलों में बच्चे मर रहे हैं। आप कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था होता है, वहाँ के लोगों को अच्छे से पता होता है कौन सा बच्चा बदमाश है, कौन सा बच्चा अच्छा है। जी बिल्कुल, सबको खबर रहती है। अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि स्कूल से ही पढ़े हैं आप और हम भी, और हमारे समय में भी टीचर्स हम पे निगरानी रखते थे, एक डिसिप्लिन होता था, और हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा है। बताइए भाई साहब, देखिए इस स्कूल के बच्चों को ही अगर सही से पकड़ा जाए ना, बच्चों को कि तुम बताओ, उनको ये बात का आश्वासन दिया जाए कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तुम्हारे नाम को रिवील नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना बच्चों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। मैं तो हाथ जोड़कर, अगर बच्चे, कौन सा आपका चैनल है भाई साहब? HB चैनल अगर देख रहे हो और थोड़ा सा भी बच्चों आपके अंदर जमीर जगह हो, तो एक भाई के लिए आवाज उठाओ, वरना कल वो घटना आपके साथ भी हो सकता है और आपके माँ बाप भी धरने पे बैठेंगे। एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूँ
तरप के मरा है। आपको बताऊं, ये बच्चा नॉर्मल एक मौत होता है ना, समझ में आता है। आप सोचो किसी को इंटरनल इंजरी के कारण मर रहा है। यार आप इस गलियों में देख रहे हो, यहाँ तो चक्का जाम हो जाना चाहिए इनके इंसाफ के लिए। बड़े बड़े चैनल आए, इंटरव्यू लिए, टीआरपी चमका के चले गए। अरे लड़ो, हम लोग आए हैं ना, हम अपने हर पेजों के हिसाब से हम शॉर्ट वीडियो बना के फैलाएंगे, पूरे इंडिया तक फैलाएंगे। कल भी हम आवाज बुलंद करेंगे। हमारे दोस्त मित्र आए थे, उन्होंने बताया 2 घंटे पहले जी, दक्ष जी ने मुझे फोन किया कि भाई साहब जाइए उस जगह में, वहाँ घटना का जो भी है कुछ भी वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। अरे देख रहे हो ठंड में परिवार बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा कैमरामैन दिखाइए जरा, पूरे देखिए, पूरा परिवार बैठा हुआ है ठंड में। यहाँ पे ठंड तो छोड़िए, जिसके घर पे बीती है उसको क्या ठंड और क्या सरद गर्म, सर्दी गर्मी सब। बोलने का मतलब है ये पार्टी पॉलिटिक्स ना हो। आम आदमी पार्टी के अगर विधायक है चाहे मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सा जमीर बचा हो ना तो एक्शन लो। और एक्शन अगर इसलिए नहीं ले रहे हो कि कहीं दूसरे वालों का नाम आ जाए, जिनके बारे में हम भी शक कर रहे हैं कि ये ब्लेडबाज और चक्कूबाज किनके घर के लड़के होते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ। तो मैं एक बात पर चाहता हूँ, यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम भी भाई आएगा तो क्या उसको ये चीज देख के बुरा नहीं लगेगा? जो ईमान वाला होगा सबको बुरा बिल्कुल बुरा लगेगा भाई। उसके घर के कल बच्चों को मार देते तो स्कूल जल गया होता, स्कूल जल गया होता। मैं बता रहा हूँ, आके सिर्फ वोट मांगने के लिए इन्हीं गलियों में आते हैं, पर्चे बांटने के लिए। सुनिए, दुख के साथ ना गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि अभी मैं वो वीडियो, अभी जो जिम्मेदारी से बहुत काम लेना है, क्योंकि अगर बच्चे को न्याय दिलाना है तो यहाँ पर और भी लोगों को लाना होगा। आप लोग, मैं बोलूं लास्ट लाइन ऐड करूंगा, न्याय का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी प्रिंसिपल का तबादला करवा दिए, उसको तो सस्पेंड करो कि जीवन में कहीं ना जाए कि कैसी स्कूल। विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई हो, विधायक के खिलाफ भी हो, क्योंकि वो भी तो प्रशासन को दबाव डाल रहा है ना कि केस ना हो। और बाकी जिन बच्चों बीच में भी नहीं आया। और सुनिए भाई साहब, अभी तक आया नहीं है ना। मुझे कितना दूर है भाई साहब, कितना दूर है विधायक? 400 मीटर दूर घर से 200 मीटर दूरी पे रहता है। देख लीजिए, विधायक पे भी सजा हो और सीएम तो खुद अंदर जाएगा, इतना काला घोटाला कर रखा है। और बात रही बच्चों की, जिन बच्चों का नाम आए, बच्चा मरा है ना, बिल्कुल ऐसा सजा मिलना चाहिए। सजा मैं तो बोलूं मौत के बदले मौत, लटका दो। अगर योगी बाबा होते तो बुलडोजर चल गया होता, बिल्कुल इस पे चल जाता। और सुनो, बच्चे बोला जाता है ना भगवान का रूप होते हैं। बच्चे अगर राक्षस प्रवृत्ति के हो ना, ये चक्कू ब्लेड ले लेकर, बालिग थे तो 11 यही नाबालिग था बस बच्चा, बालिग बच्चों ने पीटा है। क्या दोस्त था उसका, छठी का तोड़ देता अगर मेरे आंख के सामने रहता है। ये तो सुनने में मास्क वास्क लगा के। अब सोचो अगर किसी स्कूल में बच्चे मास्क लगा कर आ रहे हैं तो इस स्कूल में क्या क्या हो रहा है। इसका मतलब और भी बहुत सा, मुझे तो लग रहा है गांजा ड्रग्स भी इधर सप्लाई हो रहा होगा। कैमरा ही नहीं है, कैमरा ही नहीं है तो बहुत कुछ। इनको सीधा हो, इन बच्चों को ऐसा लंबा 20-20, 30-30 साल छोड़ो या आजीवन कारावास में डालो, ताकि इस तरह के हर बच्चों को दिमाग में जो चलता हो, करने से पहले 4 बार सोचे और इस तरह के बच्चों का मौत ना हो। सीधा मैं यही बोलना चाहूंगा। सुनते ही आपके दिमाग में भी क्या प्रतिक्रिया पहली आई? सर देखिए, सबसे पहले जब हमें पता चला, कल आपने बताया, दक्ष भाई ने हम सबको बताया कि ऐसी घटना हुई, इससे पहले भी हमने वीडियो देखा। हमारे को लगा कि भाई साहब अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं, माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य लंदन को फेल कर रखा, नहीं चाहिए भैया केजरीवाल का ये लंदन, हमें इसको दिल्ली बना के रखिए। आपका लंदन पेरिस आपको मुबारक हो। आज मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे का आपके जैसे एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, उसको उठाकर आपने क्या करा उस पत्रकार के साथ? दिन दहाड़े उसको गायब करवा दिया। यहाँ एक माता का बेटा चला गया, एक बाप का बेटा चला गया, एक भाई का भाई चला गया, एक चाचा का भतीजा चला गया, हमारा हिंदुओं का, हम जैसे भाइयों का एक छोटा भाई चला गया। बात करते केजरीवाल जी, ये दिल्ली पुलिस क्या अमीरों की पुलिस है क्या? गरीबों को परेशान करते हो आप लोग। क्या कर पाएगी जब जो जिम्मेदार विधायक है वो ही नहीं आ रहा? देखिए सोम दत्त जी, मैं बता तो रहा हूँ, ये केजरीवाल जी एक विशेष समुदाय, नाम लेकर बोलूंगा, मुस्लिम, किसी माई के जने से नहीं डरता मैं, चाहे वो सोम दत्त हो, कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, खुजली वालों, कोई भी वालों, इंसाफ चाहिए। क्लियर कट बात बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर चक्का जाम होगा दिल्ली के अंदर। सभी भाई लोग आएंगे, सभी आएंगे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जितने बड़े बड़े संगठन है सब आकर के खड़े होंगे यहाँ पर। और कल केजरीवाल यहाँ पर घुटने तान के खड़ा होगा, वो तो क्योंकि हम हिंदू हैं साहब। वो तो अब भी भाग रहे हैं। सुनिए, हम हिंदू विधायक यहाँ भाग रहे हैं, वो ईडी से भाग रहे हैं। हम हिंदू हैं साहब, हम हल्द्वानी की तरफ पत्थर मारना नहीं जानते। हमें सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भया। हम इस राह पर चलने वाले लोग हैं, पर हमें अगर परेशान करोगे तो भाई साहब फिर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
आप बताइए। श्लोक है अहिंसा परमो धर्मा। हाँ, पर धर्म हिंसा तथ्योचा, केवल ये इन लोगों ने ये बताया कि हिंसा परमो धर्मा, हमने उसके बाद भी पढ़ रखा है धर्म हिंसा तथ्योचा। पत्रकार महोदय, आपके चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को और यहाँ के विधायक को चेतावनी भरे लहजों में साफ साफ क्लियर कट में बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो कान में तेल और रुई का इंतजाम कर लें, आने वाले दिन में उनको बरनोल की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा एक भाई गया है, और अगर केजरीवाल जी तांडव देखना चाहते हैं तो हम भाई साहब श्री राम को भी मानते हैं और फिर शंकर को भी मानते हैं। तांडव होगा। अभी आवेदन कर रहे हैं एक महीने से। आप बताइए, 11 जनवरी की घटना है, आज 1 महीना 1 दिन हो गया। अब फरवरी का महीना चल रहा है, 1 महीना 1 दिन हो गया आज। जी बिल्कुल। ये हिंदू आवेदन करना भी जानता है और निवेदन करना भी जानता है, और केजरीवाल जी अगर कान में जू नहीं रेंग रही ना आपके, फिर हम दे दनादन करना भी जानते हैं। इतना बड़ा मुद्दा है, मान लीजिए विधायक के पास भी गया है, मुख्यमंत्री के पास तो जरूर गया होगा, पर कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली है। देखिए, मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को ना धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा पसंद आती है, जैसे उसमें से केजरीवाल जी हैं। यार एक बात बताइए, लंच के अंदर की घटना है, 1600 बच्चे घूम रहे हैं उसमें, हम भी स्कूल में पढ़े, 1600 बच्चे दोपहर के लंच में घूम रहे हैं, क्या एक व्यक्ति ने नहीं देखा? हमारा काम है पता करना। सही बात। स्कूल में कितने कैमरे लगे हुए हैं, 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों से चलते? मैं आपके चैनल पर मैं पूछना चाहता हूँ, कितने अध्यापकों का नोटिस जारी हुआ, कितने अध्यापकों को बिठा करके थाने में पूछताछ के लिए रिमांड में लिया गया, कितने बच्चों को बुलाया गया थाने, या कितनी टीम लगाई गई? अगर ये घटना केजरीवाल के बेटे के साथ होती, ये घटना विधायक जी के बेटे के साथ होती, तब भी उनका यही रवैया होता। 1 साल से 1 महीना हो गया, माँ बहनें बैठी हुई यहाँ पर, सारे भाई इकट्ठा हैं, कान में जू नहीं रेंग रही आपके। बिल्कुल बिल्कुल, शर्म आनी चाहिए आपको, भूसा खाते हैं। लेकिन अभी आपको बड़ी जिम्मेदारी से काम लेना है, इन लोगों को न्याय आपको दिलाना है। आपकी सर मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ, ये है, चाहे कल हमारे भाई भी आए थे, हम बिल्कुल यहाँ आना नहीं बंद करेंगे, और बैठना पड़ा यहाँ बैठेंगे। 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जितने लोगों की जरूरत होगी उतने लोग पहुंचाएंगे, और सरकार को मजबूरन लेते हैं कि विधायक को सरकार को मजबूरन मजबूरन आना पड़ेगा। अब एक बात बताना चाहूंगा मैं, अभी ये चीज भाई ने जैसा बताया, केजरीवाल जी के बेटे पे, केजरीवाल जी क्या, केजरीवाल के बेटे पे एक आदमी ने आवाज उठाया, उसको 2 दिन के अंदर में अरेस्ट करवा लिए। पत्रकार का क्यों? कोई सच बताया कि 10 लाख रुपए एक दिन का कमा रहे हो। बोलने का मतलब है, जब आपके घर पे आ रही है, कोई आप पे एक उंगली उठा दे रहा है, तो आप तानाशाही दिखा के उठवा ले रहे हो, और यहाँ किसी के घर में मर जा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ा, और अब बोलेंगे क्या, हमें फर्क पड़ा तभी तो हमने ट्रांसफर करवा दिया। ट्रांसफर कराना सोल्यूशन है? जांच पे मैंने देखा, एसपी साहब का भी वीडियो देखा कि घुटने में चोट लगने के कारण मौत हो गई। अरे भाई, इंजरी होता है, इतना सीवियर इंजरी होगा कि मर जाएगा यार, जाहिर सा बात है, इंटरनल इंजरी काफी हुआ होगा। अगर इंटरनल इंजरी हुआ तो आपको बाद में पोस्टमार्टम में चल रहा है, पहले आप जज नहीं कर पाए, कौन से डॉक्टर को दिखाए भाई? कौन सा डॉक्टर है, कौन सा अस्पताल है कि उसका बच्चे का पता नहीं करवा पाए? कि अगर मान लो 1 दिन नहीं होता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो 10 दिन बाद मरा है ना, तरफ के 9 दिन बाद, तो 9 दिन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कौन सा सिम्टम, बॉडी कौन सा पार्ट शो कर रहा है, और घुटने में घुटना टूट गया। अरे घुटना टूट गया तो आदमी जिंदा नहीं रहता है क्या? गजब बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, इतनी बड़ी बात बताई है कि स्वास्थ्य शिक्षा का दावा था मुख्यमंत्री का, या स्वास्थ्य व्यवस्था भी फेल हो गई कि यही नहीं बता पा रहे कि आखिर मौत कैसे हुई है। घुटने में चोट लगेगी, अगर व्यक्ति परमात्मा को सिधार जाए तो कितनी मूर्खता बस वाली बात है। और शिक्षा तो आपके सामने फेल ही हो गई। आप अखबार की एक बार कटिंग दिखा दीजिए। इसमें पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जो बच्चे को पेशाब तक पिलाया जाता है इस स्कूल में, इस स्कूल के अंदर बच्चों को पेशाब तक पिलाया जाता है इस स्कूल के अंदर। स्कूल भी दिखाइए ध्यान से, दिख रहा है ना? बच्चे का पिताजी ने आके खुद बोला, और उस दिन के बाद वो सामने ही नहीं आए हैं। पेशाब तक पिलाया हरा दिया गया उन्हें भी। जो पेरेंट्स अपनी आवाज रख रहे हैं उनको गायब। थू है, सुनिए, थू है ऐसी व्यवस्था पे। जी बिल्कुल, थू है, थूकता हूँ इस स्कूल पे, और थूकता हूँ ऐसी प्रशासन पे। क्यों? बच्चों को पेशाब पिलाया जा रहा है और पेपर में छप रही है। जी, ये क्या स्कूल है महाराज? पेशाब पिला रहे हो, बच्चे मर जा रहे हैं। यहाँ क्या किया, क्या अलकायदा और उसका बम बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाती होगी, कहीं चेक करवाओ यहाँ पे। क्या लगा, अब सीरियसली आप समझ रहे हो, पेशाब पिलाया जा रहा है यार? इस हद की रैंकिंग होती है क्या? चलो लड़ाई झगड़े हर स्कूलों में होते हैं थोड़ा बहुत, पेशाब पिला रहे हो, बच्चे मर जा रहे हैं। कल रेप मर्डर भी होता होगा, क्या पता, बताते नहीं होंगे बच्चे यहाँ पे, रेप भी होते होंगे, गांजा भी चलता होगा। यहाँ के सब ये पड़ोस के बंदे बताते हैं, यहाँ स्कूल के अंदर इतनी शिक्षा, इतनी बढ़िया शिक्षा मिलती है कि कोई पड़ोसी अगर अपनी बालकोनी में नहा धो करके अगर तुलसा जी को अगर जल चढ़ाने के लिए आता है, तो उसके यहाँ सीनियर क्लास के बच्चे
वो एक अच्छे और माँ की बहन की गाली दे करके मतलब तुलसी माता को इतना पाप किया जो जल चढ़ा रहा है। कोई लड़की अगर अपनी बालकोनी में खिड़की में आती है, लड़की को गलत कमेंट कसते हैं यहाँ के बच्चे। ये शिक्षा दी जा रही है। किस तरफ के जो इस तरह के ज्यादातर ये मतलब आपके मोहल्ले के होंगे तो आपके जहन में होंगे या कहीं ना कहीं बाहर के ही हैं बच्चे जो कर रहे हैं ऐसे? जी ये बाहर के ही, जे कॉलोनी, दया बस्ती, इधर आसपास के जो जितने भी के नाम आपको पता लगा? नाम तो दीजिए हमें किसी के नहीं मालूम। नाम तो अभी तक हमें काफियों के बता दिए गए हैं नाम तो हमको। 2-4 नाम बताइए उसमें हमें तो 2-4 बच्चों के नाम नहीं मालूम, मगर नाम तो काफ़ी बताए हैं। सूरज, सागर, तमाम तरह के नाम बताए गए हैं। मगर पुलिस अपनी तरफ से कोई एक ऐसा जो होता है ना मजबूत, कहते हैं पुलिस से तो भैया चाहे जमीन के अंदर घुस जा, चाहे आसमान में चला जा, हाँ तो उससे कोई नहीं बच पाता। मगर आज 1 महीना हो गया भैया, क्या तुमने कार्यवाही के बाद पता लगेगा। नहीं बिल्कुल, जिस भी समुदाय से हो, मैं कहता हूँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, अगर आप गलत करोगे आपके संस्कार में फर्क है और सजा होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली को भी बाबा के बुलडोजर की बहुत जरूरत है। मेरी बात सुनिए, बाबा का अब तक बुलडोजर होता तो सबसे छोटा कानून है उत्तर प्रदेश का, 1 लाइन का कानून है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं होता भाई साहब ऐसी घटना? कभी नहीं होता, जब से योगी आए हैं तो मामला। मैं बता तो रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दी उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। क्या बोल रहे भैया? इसमें भाई साहब बता रहे थे, वो चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, वो बता रहे 3 बच्चों के तेजाब से हाथ भी चलाए गए हैं इसी स्कूल में। इसी स्कूल में तो दिमाग, ये देखिए तो ये क्या हो रहा है महाराज? पेशाब पिलाया जा रहा है, तेजाब से हाथ जलाया जा रहा है, मर्डर हो रहा है, गांजा बेचा। अंकल भाई इस स्कूल को, अंकल नाम पता है आपको किसी का? भाई नाम नहीं है। एक दिन जिस दिन हमने पहले दिन स्कूल में आए थे ना, उस दिन स्कूल नहीं है किसी का। मेरे को तो डर नहीं पड़ता भाई, अब मेरा बच्चा मर गया, अब इससे ज्यादा और क्या डराओगे? फिर भी कोई तो जहन में आया होगा कि इस कॉलोनी के बच्चे हैं। पता लगा, कुछ भी पता लगा हो आपको? देखो नाम किसी का सामने नहीं आया, क्योंकि मेरे बच्चे ने डेथ होने से 2 दिन पहले बताया कि उसे मारा गया है ना, तो मास्क लगा के मारा है उसे। ठीक है, तो मास्क लगा के, तो आपको भी अगर या मेरे को किसी को भी मारा जाएगा हम नहीं पहचान पाएंगे। मैं तेजाब वाला मामला जानना चाह रहा था। तेजाब वाला मामला ये है कि 2-3 दिन पहले स्कूल में से कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने बाहर निकल के बताया था कि भैया आज स्कूल में 5th क्लास के बच्चे टॉयलेट में गए थे, पानी ना आने के कारण एसिड खुला रखा हुआ था, उसमें बच्चों ने हाथ दे दिया, तो वो सारे हाथ जल गए, दोनों बच्चों के काले पड़ गए पूरे हाथ। और वो जैसे ही हाथ जले, पेरेंट्स को कॉल करके वो बच्चे गायब कर दिए, ना बाहर आने दिए ना कुछ, क्योंकि बाहर हम धरना दे के बैठे हैं कि स्कूल में जो भी दिक्कत हो हमें पे बैठे हुए हैं, तब से हम इनकी गलतियां ही नोटिस कर रहे हैं। आपको तो असामाजिक बता रहे हैं वो लोग, है ना? हम तो असामाजिक अब होंगे ना, हम इनकी एक एक करके सारी गलतियां हम बिल्कुल बाहर बैठ के इनकी पोल खोल रहे हैं। पहले भी पोल खोलनी चाहिए थी। अब हमें उस टाइम पे हमें इतनी चीजों का पता नहीं था, पर हाँ बिल्कुल अब हमें चीजों का पता लग रहा है, इनकी गलतियां पता लग रही हैं, तो इनकी तो अभी पूरी कोशिश है कि इस धरने को हटाया जाए पहले यहाँ से। हमारे बच्चे को इंसाफ मिले या ना मिले, इनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनको फर्क पड़ता है कि इस धरने को हटवाओ यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये धरना नहीं हटेगा। हमारा बच्चा चला गया और हम भी बेशक बच्चे के साथ चले जाएंगे, पर या तो ये दोषी बाहर आएंगे या फिर हम भी यहीं मर जाएंगे। तो आपने देखा किस प्रकार दिल्ली की सरकार ने दावा करा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसी दी है कि भारत में कहीं भी नहीं है, लेकिन वीडियो में देखने के बाद आपको पता लग गया होगा, अगर एक गलत नेता, गलत प्रतिनिधि आप चुन ले तो उसका हर्जाना क्या हो सकता है। ऋतिक एक बार और किंतन की तरफ कैमरा फोकस कर दीजिए। ये प्यारा सा बच्चा है और गौ माता को सहरा रहा है। अगर आप लोग देश की जनता जिम्मेदार है, खुद को जिम्मेदार समझते हैं, तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि बच्चे की आवाज़ भारत की सरकार तक पहुंच पाए और इन लोगों को इंसाफ मिल पाए। धन्यवाद।